हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 31 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बोल रहा है हाउ कैन अ क्लास बी मेड एब्स्ट्रैक्ट, टेक अ सुटेबल एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ कैन अ क्लास बी मेड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है, और हम लोग को बोल रहा है एग्जाम्पल बताओ जिसमें हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन का भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये भी हम लोग का प्रीवियस में आ चुका है, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि भाई प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, ठीक है वो बताओ, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है वो बताओ। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग एकदम एग्जाम्पल से समझेंगे। और मैंने जैसा बोला, अगर आप प्रीवियस में देख चुके होते प्योर प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अ क्लास कैन बी मेड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिक्लेयरिंग एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, देखिए नॉर्मल तो क्लास हम लोग बनाते ही हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसी क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो हम लोग को उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो कोई नॉर्मल क्लास है, अगर हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम लोग को एक फंक्शन बनाना होगा जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन दैट हैज़ नो इम्प्लीमेंटेशन इन द बेस क्लास, इट इज़ डिक्लेयर बाय असाइनिंग जीरो इन द डिक्लेरेशन। ठीक है, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो कि बेस क्लास में उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, यानी कि हम लोग बेस क्लास में बस उसको इनिशलाइज करते हैं। जैसे हम लोग इंट a इज इक्वल टू 5 करते हैं ना, तो कि a इज इक्वल टू जो 5 किए, ये हम लोगों ने वैल्यू को डिक्लेयर भी कर दिया, यानी कि a का वैल्यू 5 है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंट a बनाता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ a को इनिशलाइज किया हूँ, मतलब a को मैंने बस बना दिया है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाला हूँ। तो बस वही होता है कि एक ऐसा फंक्शन बनाओ बेस क्लास में जिसको आप बस इनिशलाइज करो। ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट मत करो, यानी कि उसके अंदर कोई भी काम मत करो, बस उसको आपने बना दिया। जैसे कि इंट a हो गया तो आपने बस फंक्शन एक बना दिया, तो वही होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, इट इज़ डिक्लेयर बाय असाइनिंग जीरो इन द डिक्लेरेशन, यानी कि इसका क्या होता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में ये जीरो से असाइन रहता है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है। समझे, तो उसी को कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, चलिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और आपको आगे वहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बढ़िया से एक एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कॉपी करो, वही कर दो। ठीक है, तो ये हम लोग का वही हैश इंक्लूड, ये तो पता है आपको, हेडर फाइल ये दे दिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस जो मैं बताया हूँ क्वेश्चन, उसी का एग्जांपल आपको, ठीक है, मैंने बोला तो याद रखिएगा। तो ये देखिए मैंने एक क्लास बनाया हूँ एनिमल नाम का। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्लास हो गया, अभी इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो ये तो नॉर्मली क्लास है, आप भैया इसमें अलग क्या कर दियो, ये तो आप लोग बोलोगे। तो मैंने एक क्लास बनाया, उसको पब्लिक कर दिया। अब यहाँ देखिए मैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया हूँ, जिसमें मैं क्या किया हूँ, आपको पता है वर्चुअल फंक्शन कैसे बनता है। पहले तो भाई जो फंक्शन बना रहे बनाओ, तो मैंने वॉइड साउंड नाम का एक फंक्शन बनाया हूँ, जिसका मैंने वर्चुअल आगे कर दिया हूँ, तो ये वर्चुअल फंक्शन हो गया है। क्योंकि पता है आप अब क्या करोगे, डिराइव में इसको चेंजेस करोगे ना, तो हमको वर्चुअल तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। याद है ये सेम क्वेश्चन मैंने आगे भी बताया आपको, प्रीवियस भी, है ना, वही एनिमल बताए थे, वही है साउंड, क्या करना, मेक सम साउंड, याद है एग्जाम्पल वही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, साउंड में अभी मैंने इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है, तो ये क्या हो गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब क्या, कि जब उसको डिक्लेयर करो बेस क्लास के अंदर तो वो इनिशियलाइज जीरो से रहेगा, यानी कि इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, यही हो गया हम लोग का प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी कि बस मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, इसके अंदर कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक एनिमल क्लास था, नॉर्मल क्लास, उसके अंदर मैंने जैसे एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया, अब ये क्या बन गया हम लोग का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, यानी कि हम लोग का एनिमल नाम का एक मैंने बेस क्लास बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक डिराइव क्लास बना रहा हूँ डॉग नाम का, वही सेम चीज़ है, क्लास डॉग पब्लिक एनिमल, वही है ना, एनिमल से मैंने डॉग को डिराइव किया हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं वॉइड साउंड, यानी ये जो सेम फंक्शन है वॉइड साउंड, वही क्या हूँ, और इसको ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक है, और ओवरराइड करके मैंने क्या कर दिया, वुफ वुफ, वही कुत्ते का भौंकने का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सी आउट वुफ वुफ करवा दिया हूँ। तो अब देखिए क्या क्या हो, साउंड जो मैंने वर्चुअल फंक्शन जो बनाया था बेस क्लास के अंदर, उसको मैं यहाँ पे ओवरराइड कर दिया हूँ। ठीक है, तो यही क्या होगा, ओवरराइडिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, ये तो हम लोग का प्योर वर्चुअल था क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने इसके अंदर ओवरराइड करके वो फूफ दे दिया है। तो यही क्या किया मैंने, प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। समझे, याद है सेम क्वेश्चन मैंने एक बनाया था वॉइड साउंड, उसके अंदर मैंने क्या किया था, मेक सम साउंड। अगर मैं उसको कर देता तो ये तो 5 नॉर्मल क्लास कर पाता, फिर मैंने जब उसको यहाँ पे चेंज किया था तो क्या किया, ओवरराइड किया था, है ना, मेथड ओवरराइडिंग। तो वही सेम चीज़ हुआ एब्स्ट्रैक्ट में भी। समझे, प्योर बस यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फंक्शन की जगह पे प्योर फंक्शन है, यानी कि मैंने पहले जीरो दे दिया था, अब मैंने उसके अंदर वो फूक करवा दिया हूँ। अब देखिए मैंने फिर से एक कैट बनाऊँ, क्लास कैट नाम का, सेम है, समझे, फिर वही मैंने एनिमल से लिया है,
इसमें भी क्या किया, साउंड नाम का ये जो मैंने साउंड फंक्शन बनाया था उसको फिर से मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ, वॉइड साउंड ओवरराइड। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, म्याऊं म्याऊं, ठीक है, यानी कि कैट का साउंड निकल रहा है यानी कि, ठीक है। तो ये हो गया मेरा म्याऊं म्याऊं। तो ये मैंने 2 क्लास बनाया डिराइव क्लास, एक डॉग और एक कैट, और दोनों में मैंने साउंड वाला जो प्योर वर्चुअल फंक्शन था उसको मैंने ओवरराइड किया है, वूफ वूफ से और म्याऊं म्याऊं से, समझे। अब मैं इंट मेन आ गया हूँ। अब देखिए नॉर्मल में क्या होता है, हम लोग एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, एनिमल 1 एनिमल 2 इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। अगर आपने नोट्स बनाया तो चेक कीजिए ना, पहला वाला दूसरा वाला वीडियो में ही बताया था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इस एनिमल का भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। मतलब कि वही जो मैं बताया था ना कि आपने कोई ऐप बना दिया, आप उसका यूज़र, तो ये जो एनिमल है इसका कोई यूज़र नहीं बन सकता है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़र नहीं बन सकता है। एरर, कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास का कोई भी एब्स्ट्रैक्ट ये नहीं बना सकते, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट तो नहीं बना सकते एनिमल में, ठीक है। लेकिन हम लोग ये जो डिराइव क्लास में बनाए हैं डॉग और ये जो कैट है इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने वही किया, डॉग ये जो डॉग क्लास है उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है डी नाम का, और एक कैट जो है ये जो कैट क्लास है इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है सी नाम का। अब ये पता है आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, ये कैट सी की जगह पर आप CAT भी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई, कुछ भी, ये नाम है आपका डी और सी। तो ठीक है, तो डॉग का मैंने डी बनाया और कैट का मैंने सी ऑब्जेक्ट बनाए 2। अब देखिए डी डॉट साउंड करूँगा मैं, तो डी डॉट साउंड यानी कि साउंड वाला होगा, यानी कि डॉग के साउंड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ और ये वूफ वूफ हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सी डॉट साउंड कर जब करूँगा तो ये सी पे आएगा, ये कैट वाला पे आएगा, और ये मियाओ मियाओ वाला हम लोग का साउंड प्रिंट हो जाएगा, यानी कि कॉल द ओवर रिटन फंक्शन इन कैट, समझे। तो इस तरह से हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना और प्योर वर्चुअल को हम लोगों ने ओवरराइड भी कर दिया। तो यहाँ पे देखें पहला वूफ वूफ फिर मियाओ मियाओ, तो ये हम लोगों ने साउंड करवा दिया प्रिंट। अगर मैं इसको ऊपर लिख दूंगा तो पहले ये प्रिंट होगा फिर वो होगा, तो ये चीज़ आपको अब पता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो पहले मियाओ मियाओ उसके बाद वुफ वुफ, समझे। तो इस तरह से हम लोग का पूरा देख लिया ना। नॉर्मल जो क्लास हम लोग अगर मान लीजिए एनिमल रहता और ये साउंड के अंदर में अगर मिक्स हम साउंड कर देता है ना, ये साउंड के अंदर मैं कोई काम करवा देता, सी आउट करवा देता, तो ये क्या हो जाता मेरा नॉर्मल बेस क्लास, ठीक है, ये फंक्शन हो जाता। फिर मैं यहाँ पे इसको ओवरराइड करता, तो इसी को क्या करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग करते हैं या फिर फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं, सेम चीज़ है, समझे। तो ये हो गया हम लोग का, बस चेंज यही था कि प्योर वर्चुअल बनाने के लिए मैंने साउंड को 0 से इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में, मैंने बताया था ना। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन हैज नो इम्प्लीमेंटेशन इन द बेस क्लास, यानी कि बेस क्लास में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाए, इट डिक्लेयर असाइनिंग 0, तो वही 0 से इनिशियलाइज कर दिए। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड प्लस इज इक्वल टू एंड माइनस इज इक्वल टू ऑपरेटर फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास, डेटा मेंबर आर रियल एंड इमेजिनरी फॉर द क्लास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास के लिए बोल रहा है हम लोग को ओवरलोड करना है इन दोनों नंबर को, ठीक है। मतलब अब देखिए कोई भी ऑपरेटर जो होता है प्लस माइनस इन सब का एक काम होता है ना, प्रोग्राम है। अब जैसे प्लस करना क्या काम होता है, 2 नंबर को ऐड करना, नॉर्मल भाषा में समझते हैं, ऐसे 2 स्ट्रिंग को भी कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल बेसिक स्टेप से समझते हैं। 2 नंबर को ऐड करना है, मान लीजिए मैं 3 दूंगा 4 दूंगा तो इन दोनों को ऐड कर देगा, है ना। उसी तरह से प्लस इज इक्वल टू का भी काम होता है, यानी कि क्या जो भी नंबर है उसके आगे, मतलब मैं कर दूंगा ए प्लस इज इक्वल टू बी करूँगा, मतलब क्या हुआ ए प्लस बी कर दो ए के अंदर, है ना। तो उसका भी काम है क्या, ए और बी को ऐड करना। अब लेकिन ये ए और बी क्या है, ये भी नॉर्मल होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 ऐसा कुछ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से वही वाली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है। तो अब उन दोनों को ऐड करने के लिए, तो उन दोनों का अगर मैं ऐड करना चाहूँगा नॉर्मली, अगर मैं प्लस करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि प्लस का काम क्या है, 2 इंटीजर या 2 ऐसा वैल्यू को करने के लिए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है एक रियल नंबर होता है, फिर प्लस इमेजिनरी वाला नंबर होता है, इमेजिनरी के साथ आई अटैच होता है, फिर उसको ऐड करना होता है। तो ये चीज़ नॉर्मली नहीं हो जाएगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ओवरलोड करना होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग ना ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, यानी कि कोई ऑपरेटर जो है जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस इक्वल टू हो गया, इन सब को भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, यानी कि इनका काम को अलग ढंग से इसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो ओवरलोड करना मतलब कि जो हम लोग का ऑपरेटर है ना, जो काम वो कर रहा है उससे वो काम ना करवा के दूसरा काम करवाना, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आया भी कर दिया तो पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे वही हेडर फाइल दे दिया हूँ, ठीक है। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नाम का ये भी जो बना रहा हूँ मैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, वही चीज़ है। तो क्लास कॉम्प्लेक्स बना दिया हूँ, इसके अंदर मैंने दो वही वेरिएबल लिया हूँ रियल और इमेजिनरी नाम का, इसमें मैंने डबल रखा हूँ। आप इंट रखिएगा, ज़्यादा पैतरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं भी इंट ही रखता, पर यहाँ पे मैंने डबल यूज़ कर दिया हूँ, तो इसलिए मैंने आगे चेंज नहीं किया हूँ इसको, ठीक है। तो डबल है मेरा रियल और इमेजिनरी। ये पता है आप लोग को क्या है? बताइए ये क्या है? ये जो मैं लिखा हूँ ये क्या है? जल्दी बताइए, सब लोग बताइए ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है ना? मैंने बोला था ना कंस्ट्रक्टर बनता है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम ही होता है, कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर ले लिया है, डबल आर, वही रियल के लिए आर और इमेजिनरी के आई, ठीक है। रियल ये जो आर आएगा वो रियल में जाएगा, आई में जो आएगा वो इमेजिनरी में जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्टर बन गया। अब देखिए हम लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर को, ठीक है। तो इसको ओवरलोड करने का मतलब क्या? यहाँ पे देखिए इसको ओवरलोड करेंगे तो ये हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करें तो कॉम्प्लेक्स एंड का यूज़ करेंगे, फिर ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर लिखेंगे हम लोग, और ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर कर रहे हैं? तो प्लस इक्वल टू कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये पूरा हम लोग का एक साथ है, यानी कि ऑपरेटर और कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं? तो प्लस इक्वल टू को। यहाँ पे कोई और वैल्यू भी हो सकता था, प्लस हो सकता था, माइनस हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो बोला है वही करेंगे ना, तो प्लस इक्वल टू को कर रहे हैं। तो ये हो गया। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूँगा, तो कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स एट एंड सी, ठीक है। ये मेरा नाम है कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, ए बी सी कुछ भी, पर कॉम्प्लेक्स का यूज़ करें इसलिए मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कर दिया। इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं? ओवरलोड कर दे रहा हूँ। तो प्लस इक्वल टू मतलब क्या होता है कि जनरली प्लस करना, जो नंबर है उसी के आगे जो नंबर को बोल रहा है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी, अगर मैं करने बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू बी करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है जानते हो? ऐसा समझिए, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का ए प्लस इक्वल टू बी, मतलब कि ए में क्या करो? ए प्लस बी कर दो, ठीक है। तो ये होता है मतलब इसका। तो इसी यहाँ पे भी जब हम लोग प्लस इक्वल टू में करेंगे तो मतलब क्या कि रियल जो नंबर है पहले से, उसमें ये जो नंबर आया है उसका रियल को प्रिंट मतलब ऐड कर दो, प्लस इक्वल टू कर दो। फिर क्या करो? इमेजिनरी में जो है, इमेजिनरी जो पहले से है, उसके बाद ये जो सी का जो इमेजिनरी आ रहा है उसको ऐड कर दो, और फिर रिटर्न स्टार्ट दिस मतलब कि ये जो ऑपरेटर है इसको रिटर्न कर दो। यानी कि आप जब इसको रिटर्न करेंगे, यानी कि जहाँ पे भी हम लोग प्लस इक्वल टू यूज़ करेंगे उसमें रियल वाला रियल में जुड़ जाएगा, और ये जो उसका इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी में जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ वरना कोड में एरर आएगा। उसके बाद देखिए ओवरलोडिंग माइनस इक्वल टू, इसमें भी सेम चीज़, कॉम्प्लेक्स स्टार ऑपरेटर माइनस इक्वल टू लिखेंगे, सेम चीज़ है, कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स सी, बस वही रियल में यहाँ पे प्लस इक्वल टू था, यहाँ पे माइनस इक्वल टू हो जाएगा। यानी कि रियल जो नंबर है उसी में सी का जो ये रियल है उसको माइनस कर दो, इमेजिनरी में जो पहले से है उसमें ये सी का इमेजिनरी को माइनस कर दो, रिटर्न दिस कर दो, यानी कि ये वाला ऑपरेटर रिटर्न कर दो। उसके बाद देखिए वाइड टू डिस्प्ले द कॉम्प्लेक्स नंबर, वही डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल किए, रियल प्लस इमेजिनरी आई, ये सब पता है आप लोग को, है ना। अगर ये सब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये प्लेलिस्ट को लाइन से देखते आइए, सब समझ जाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल, ये सब हार्ड नहीं है, बस ये डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो ये कॉम्प्लेक्स मेरे क्लास का नाम है, इसी का मैं ऑब्जेक्ट बनाया हूँ दो, एक C1 बनाया हूँ जिसके अंदर मैंने 10 और 5 दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि देख रहे ये कॉम्प्लेक्स में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स में 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, मतलब 2 पैरामीटर है R और I, तो इसलिए मैं यहाँ पे C1 में 10 और 5 दिया हूँ। यानी कि रियल क्या है 10 और इमेजिनरी क्या है 5, और एक C2 वेरिएबल बनाया हूँ, ऑब्जेक्ट बनाया हूँ जिसका रियल क्या है 2 और इमेजिनरी क्या है 4। तो अगर मैं इसको नॉर्मल लिखूँगा, कैसे लिखूँगा, कैसे लिखाएगा? 10 + 5i है ना, ये C1 के अंदर क्या चलेगा 10 + 5i, और C2 के अंदर क्या चलेगा 2 + 4i, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 ऑब्जेक्ट बना है। अब देखिए मैं क्या किया हूँ, ओवरलोडिंग ऑपरेटर का यूज़ किया हूँ, यानी कि C1 + इक्वल टू C2, ठीक है। अब मैं इसको जब कॉल करूँगा तो अब ये देखिए नॉर्मल वैल्यू तो है नहीं, पर मैंने इसको प्लस इक्वल टू को ओवरलोड करके इसके हिसाब से बना दिया हूँ, यानी कि C1 और C2 के हिसाब से बना दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 में रियल वाला नंबर क्या है 10 है, फिर प्लस C का रियल यानी कि इस 5 का रियल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप आफ्टर ये ऑपरेटर हम लोग C1 को डिस्प्ले करवा देंगे, तो C1 में क्या चला जाएगा, इन दोनों का इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि 10 + 5 मतलब 10 + 2 12, 12 +
5 + 4 9, तो 12 + 9i हो जाएगा इसमें, इसके बाद प्लस इक्वल टू के बाद, और फिर जब मैंने C1 माइनस इक्वल टू करूँगा तो क्या हो जाएगा, वही ये माइनस वाला हो जाएगा, यानी कि रियल में से सी रियल को माइनस कर दूँ, यानी कि 10 में से इसका 2 को माइनस कर दो, यानी कि 10 में से 2 गया 8, और फिर इमेजिनरी में से इमेजिनरी लिखो, यानी कि 5 में से 4 को माइनस कर दो तो 5 में से 4 गया, यानी कि 1। ठीक है, देखिए मैं इसको रन करवाता हूँ। तो देखिए आफ्टर प्लस इक्वल टू ऑपरेटर तो क्या हो गया, C1 का डिस्प्ले जो मैं क्या हूँ, तो रियल क्या हो गया पता है, ये 10 + 2 12, फिर प्लस 5 + 4 9 9i, और आफ्टर माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा मैंने कुछ गलती कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती नहीं किया था, बस मैंने क्या किया, C1 और C2 को ऐड कर दिया हूँ, तो यहाँ से क्या हो गया हम लोग का 12 + 9i हो गया है। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, उसके बाद मैं कॉल करूँगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको कमिट कर देता हूँ। अब देखिए माइनस इक्वल टू क्या हो, तो मतलब क्या 10 - 2 हो गया, यानी कि 8, और फिर 5 - 4 हो गया 1i। मैंने क्या किया ना, मैं प्लस इक्वल टू करके इसका वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी कि 10 + 2 12 कर दिया हूँ, फिर 5 + 9 मतलब 5 + 4 9 कर दिया हूँ। उसके बाद फिर मैं माइनस कर रहा हूँ, यानी कि ये बढ़ाई हुई वैल्यू से मैं माइनस हो रहा है, यानी कि 12 - 2 होके फिर से 10 हो जा रहा है, और फिर 9 - 4 होके 5 हो जा रहा था, समझे। तो इसलिए हम लोग का इन दोनों को अगर साथ में कॉल करोगे तो पहले ये बढ़ा देगा वैल्यू को, उसके बाद फिर माइनस करके, तो इसलिए एवरेज वापस आ जा रहा है उसी वैल्यू पे, समझे। तो आप आशा करते हैं समझ गए होंगे, ये बढ़ाया तो, लेकिन जब मैंने वापस से अब ये बढ़ गया, तो अब ये हो गया हम लोग का C1 में, तो फिर क्या हो जाएगा 12 - 2 है ना, ये जो 12 है -2 हो गया 10, इसलिए यहाँ पे 10 हुआ है। उसके बाद फिर क्या होगा 9 - 4, तो 9 - 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए ये 5 हो रहा है, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा रियल और कॉम्प्लेक्स वाला नंबर पे हम लोगों ने प्लस इक्वल टू को और माइनस इक्वल टू को ओवरलोड करवा दिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये भी थोड़ा क्या बोलते हैं अपर लेवल वाला क्वेश्चन था, तो अगर कर दीजिएगा अवॉइड। ठीक है, हर क्वेश्चन को बनाना नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि थोड़ा अपर लेवल का होता है, तो उसको आप हटा सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लेते हैं, आशा करते हैं आपको समझ आ गया वीडियो। और जैसा मैं बोला हूँ, कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आप ये तो आपका प्लेलिस्ट खत्म हो गया है ना, तो अब उस वीडियो को देख लीजिए, एकदम डिस्क्रिप्शन के लास्ट में वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, जैसा मैं बोला हूँ, एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो भी बाकी को ज़रूर देखिए। ठीक है, वो मस्ट है देखना आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।